अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों को दागना शुरू किया और वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध लगा दिया। राज्य की नीतियां क्या होगी, इसका निश्चय करने में उलेमा वर्ग को दखल इसने सहन नहीं किया। सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया और एक बड़ी और स्थायी सेना का गठन किया। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिणी भारत को जीतने में भी सफल रहा था। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि की पैमाइश और अनुमान के आधार पर लगाया था। भूमि को अनुदान में देना इसने बंद कर दिया और राजस्व के सुधारों में और वित्तीय सुधारों में इसने रुचि दिखाई थी। लगान वसूली का कार्य सरकारी कर्मचारियों को दे दिया। अलाउद्दीन खिलजी की स्थायी सेना को हम्स ए मुर्तब कहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने राज्य की ओर से अन्नागार और राशन की व्यवस्था शुरू की थी। जुआ और शराब को बंद करवा दिया। संगीत समारोह, सामाजिक कार्यक्रमों पर भी इसने प्रतिबंध लगा दिया था। इसने एक कपड़ा बाजार स्थापित किया जिसको सराय अदल कहते हैं। इस सराय अदल में विदेशी माल भी बिकता था। व्यापारियों पर कठोर नियंत्रण के लिए इसने एक विभाग बनाया जिसको दीवान ए रियासत कहते हैं। गल्लों का भाव तय करने के लिए एक सहना का पद भी बनाया। राजस्व विभाग में भी एक विभाग बनाया था, दीवान ए मुस्तखराज। कुतुब मीनार के पास 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया और 1312 ईस्वी में इसने जमात खाना मस्जिद भी बनवाई थी। 19 जुलाई 1296 ईस्वी को जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी शासक बन गया था। जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था। अलाउद्दीन खिलजी को बचपन में गुरशाप अली कहा जाता था। दिल्ली में बलबन के किले में 3 अक्टूबर 1296 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक हुआ था। तब इसने एक उपाधि धारण की। वो उपाधि थी यास्मीन उल खिलाफत नासिरी उल मुमनीन। सिंहासन पर बैठने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने एक और उपाधि ली जिसको कहते हैं सिकंदर ए सानी। स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी खलीफा का नायाब मानता था। 6 जनवरी 1316 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु का कारण जलोदर रोग को माना जाता है। मरने के बाद अलाउद्दीन खिलजी को जामा मस्जिद के सामने दफना दिया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 स्तंभों वाला महल बनाया था। मुनहियान गुप्तचर विभाग था जिसका प्रमुख बरीद ए ममालिक होता था। अलाउद्दीन खिलजी गुजरात को जीत करके जब लौट रहा था तो लूट के माल के बंटवारे को लेकर के विद्रोह हुआ। ये विद्रोह नुसरत खान ने किया था। ये विद्रोह 1299 ईस्वी में हुआ था। लूट को खुम्स कहते थे। इस खुम्स का 80% भाग अलाउद्दीन खिलजी स्वयं लेता था। पालतू और दुधारू पशुओं पर अलाउद्दीन ने कर लगाया था। इन करों को घरी कर और चराई कर कहते थे। अलाउद्दीन का मित्र और दिल्ली का कोतवाल था अला उल मुल्क। अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति जफर खां था जिसने मंगोलों को हरा दिया था। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिणी भारत के राज्यों को अपने अधीन करके सिर्फ कर वसूलता था। तोपखाना मस्जिद जो जालोर के स्वर्णगिरी किले के अंदर बनी हुई है, इस तोपखाना मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। 1311 ईस्वी में जालोर का शासक था कान्हड़ देव। इसको अलाउद्दीन खिलजी ने हरा दिया था। इस युद्ध के समय जो इसका सेनापति था वो कमालुद्दीन गुर्ग था। 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने होयसल और पांडे पर भी राज्यों पर भी आक्रमण किए थे। होयसल का शासक वीर वल्लाल तृतीय था तो पांडे राज्य का शासक वीर पांडे था। इन दोनों को हरा दिया था और इनको हराने में अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था वो मलिक काफूर था। 1297-98 में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात के राजा कर्णदेव को हरा दिया था। उस समय अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति उलुग खां और नुसरत खां था।
फिर 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर चढ़ाई की। रणथंबोर का शासक हमीर देव था, जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने हरा दिया। फिर इसने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया और चित्तौड़ के शासक रतन सिंह को भी पराजित कर दिया। 1305 ईस्वी में मालवा पर चढ़ाई की और मालवा के शासक महालक देव को भी हरा दिया। उस समय इसका सेनापति आयन उल मुल्क था। 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी राज्य पर आक्रमण किया और देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को हरा दिया। तब सेनापति मलिक काफूर था। 1308 ईस्वी में सिवाना राज्य पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और सिवाना के शासक शीतल देव को पराजित किया। 1309 ईस्वी में तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्र देव को भी मलिक काफूर सेनापति ने हरा दिया था। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक का माना जाता है। 1316 ईस्वी में कुतुबुद्दीन मुबारक शाह शासक बनता है। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह का शासनकाल 1316 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक का माना जाता है। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने खिलाफत उल लह की उपाधि धारण की थी और खुद को खलीफा घोषित कर दिया था। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की हत्या नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने कर दी थी और खुद शासक बन गया और इसने जो उपाधि धारण की वो पैगंबर का सेनापति की उपाधि धारण की थी। 1320 ईस्वी में तुगलक वंश शुरू हो जाता है। 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक तुगलक वंश शासन करता है। तुगलक शासकों के वंश को कोरोना तुर्क कहते हैं। बलबन का गुलाम था मलिक तुगलक। इस मलिक तुगलक के बेटे का नाम था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक शासन किया था। 1321 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक को उबैद कबी के षड्यंत्र का सामना भी करना पड़ा था। 1321 से 1323 ईस्वी के बीच में दक्षिणी भारत के राज्य वारंगल को दिल्ली में मिला लिया था गयासुद्दीन तुगलक ने। वारंगल का नाम बदल करके सुल्तानपुर कर दिया था। वारंगल को जीतने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक को सेनापति बनाकर के गयासुद्दीन तुगलक ने भेजा था। मोहम्मद बिन तुगलक को उलुग खां भी कहते हैं। 1324 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक का बंगाल के खिलाफ अंतिम सैन्य अभियान था। 1325 ईस्वी में लकड़ी के महल में गिर जाने से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। ये अफगानपुर में हुआ था। गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे की विशेषता यह है कि ये 75 डिग्री झुका हुआ है, यानी कि ढलवा दीवारें हैं अंदर की तरफ, मिस्री पिरामिडों की भांति। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में 56 कोट दुर्ग का निर्माण करवाया था। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद की नींव भी रखी थी। गयासुद्दीन तुगलक ने नहरों का भी निर्माण करवाया था। गयासुद्दीन तुगलक ने निर्धनों की भी सहायता की थी।